Assalamu alaikum guys. Welcome to the lecture number 6 of our web series for development course. So आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? लास्ट लेक्चर में हमने CSS अपना जो है उसको स्टार्ट किया था, उसकी बेसिक्स को अंडरस्टैंड किया था, उसका सिंटैक्स कैसे लिखते हैं उसको हमने सीखा था और उसके अलावा हमने प्रायोरिटीज़ को डिस्कस किया था एंड अदर थिंग्स हैं जो हमने देखी थी कि हमारे पास किस तरह से हम CSS को एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्रॉपर HTML CSS टेम्पलेट जिसमें हम 3 to 4 पार्ट्स में एक रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बनाना सीखेंगे। इस टेम्पलेट को बनाने के बाद और बाई हैंड प्रैक्टिस करने के बाद आप एक प्रॉपर फ्रंट एंड डिज़ाइन बनाना सीख जाएंगे। ये सीख जाएंगे कि कुछ एक HTML और CSS में डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टास्क। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक फ़ोल्डर चले बना लेते हैं। इसके अंदर मैं इसे कह देता हूँ टेम्पलेट। इस टेम्पलेट के अंदर हम प्रॉपरली अपना जो है वो सारा काम करेंगे। मैं इस मेन फ़ोल्डर को कर रहा हूँ यहाँ से रिमूव और मैं प्रॉपरली अब यहाँ पे आके इस टेम्पलेट वाले फ़ोल्डर को यहाँ से ओपन करूँगा और इस पे काम शुरू करूँगा। हम देखते हैं कि हमने एक प्रॉपर CSS टेम्पलेट कैसे बनाना है विद HTML और हमने उसको रिस्पॉन्सिव कैसे करना है। इस लेक्चर नंबर 6, 7, 8 एंड 9 में हम यही चीज़ें सीखेंगे। ये आपका पार्ट 1 है फॉर टेम्पलेट। लेट्स स्टार्ट द वर्क। न्यू फोल्डर बना रहा हूँ जिसमें मैं रख रहा हूँ CSS। एक फोल्डर में मैं रखूँगा इमेजेस और एक फोल्डर में मैं रखूँगा यहाँ पे, फोल्डर की भी ज़रूरत नहीं है, लेटर ऑन को रिक्वायर्ड होगा हम बना लेंगे। मैं न्यू फाइल बना रहा हूँ index.html। HTML लिखा गया है, रीनेम HTML। लेट्स स्टार्ट द वर्क। HTML टैग लगाया हमने, मैंने कहा वेलकम टू टेम्पलेट। ओके, जब भी हम काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोई भी वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने उसका टेम्पलेट का अपने HTML लिखना होता है। उसके बाद हम CSS वाली साइड आते हैं। सबसे पहले हम अपना टेम्पलेट का CSS वगैरह लिखेंगे। ये एक डमी टेम्पलेट है हमारे पास जस्ट फॉर प्रैक्टिस। सो लेट्स प्रोसीड। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डिव। ओके, हमने पहले 5 लेक्चर्स में अभी तक डिव के टैग को नहीं पढ़ा। डिव टैग हमारे पास क्या होता है? ये एक ब्लॉक लेवल टैग है जिससे हम डिवीजन करते हैं ऑफ पेज एंड द एलिमेंट्स। हमारे पास डिवीजन करते हैं हम। लेट से हमने 3 सेक्शन बनाने हैं पेज पे, तो हम 3 डिव टैग लगा के उनकी विड्थ 33%, 33% और 33% कर देंगे। ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। आप जो इसको एरिया डिफाइन करेंगे उसी में रहेगा। अभी हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फर्दर आपको तब क्लियर हो जाएगा साथ। ओके, डिव मैंने कहा, इससे पहले मैं टैग लगा लेता हूँ हेडर। HTML5 टैग है हेडर, जो HTML5 में हमारे पास इंक्लूडेड है, जिसका फंक्शन क्या है? जस्ट टू रिप्रेजेंट अ हेडर ऑफ द पेज। हेडर क्या होता है? जो हमारे पास, जहाँ पे आप मेन्यू देख रहे होते हैं पूरे पेज में, वहाँ पे हमारे पास हेडर, उस पोर्शन को हम हेडर कहते हैं। मैंने इसमें लगाई क्लास कंटेनर। ओके, हमने अब इसमें 2 सेक्शन बनाने हैं फर्दर। मैं यहाँ पे index.html ओपन कर रहा हूँ और हम यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करते हैं फर्दर। ओके, मैं इसमें अब बनाऊंगा 2 सेक्शन। यहाँ पे इतने सेक्शन में हमारे पास आएगा हमारा लोगो या फिर टेक्स्ट, लोगो टेक्स्ट, और इतने में हमारे पास आएगा मेन्यू। लेट्स स्टार्ट विद इट। आज हम मेन्यू कर लेंगे, उसके अलावा हम नीचे बना लेंगे एक मेन सेक्शन। यहाँ में आया, मैंने डिव टैग लगाया, मैंने कहा लोगो, इसमें हेडिंग 2 दे दी और मैंने कहा इसमें हमारे पास आ जाएगी टेम्पलेट। ये हमारा लोगो टेक्स्ट कह लें आप। मैंने एक और डिव टैग लगाया और इसमें मैं क्लास क्या दे रहा हूँ? मैंने कहा मेन्यू। सही है। अब इसमें हमने मेन्यू बनाना है। मेन्यू के लिए हमारे पास यूज होता है UL और उसमें हम करते हैं यूज LI और LI में A टैग। कैसे ये फंक्शन करेगा? थोड़ी देर बाद आपको इसकी प्रैक्टिकल शेप नज़र आ जाएगी। इसको मैं कह रहा हूँ होम, लेट्स से अबाउट अस, देन हम कहते हैं सर्विसेज, देन हम कहते हैं कॉन्टैक्ट अस, उसके अलावा हम कहते हैं लेट्स से गेट अ कोड।
इस वाले को हम थोड़ा स्पेशल बटन टाइप डिज़ाइन कर लेंगे, गेटर कोड को, बाकी 4 को सिंपल रखेंगे। सो अभी हमने देखा हमारे पास कुछ ऐसा डिज़ाइन आया है। ओके, तो इससे आगे जाने से पहले हम पहले इसको क्लियर करेंगे। मैं यहाँ पे एक डिव लगाऊंगा क्लियर। ये क्लियर डिव क्या करती है, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे हम आते हैं CSS के फोल्डर में। हमने बनाया न्यू फाइल बनाई हमने style.css, और सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है और करना है बॉडी टैग के ऊपर CSS अप्लाई। उसके नीचे आप आओगे, हमने यहाँ पे एक क्लास लगाई है कंटेनर। कंटेनर हमारे पास क्या करता है जी, हमारे पास अगर हम पेज को कंट्रोल और माइनस प्रेस करके लार्ज स्केल के ऊपर लेके जाएं, लार्ज रेजोल्यूशन पे लेके जाएं, तो हम देख रहे हैं हमारा पेज कंटेंट इस तरफ जा रहा है। ओके, अब हम एक एग्जांपल साइट लेते हैं। लेट्स से मैं कोई भी साइट ओपन कर देता हूँ, ABC साइट मैंने ओपन की कोई, और हमारे पास ये abc.com एक साइट आ गई, और इसको देखते हैं हमारे पास इसका कंटेंट कैसे है। आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पूरे पेज का कंटेंट सेंटर अलाइंड है और एक स्पेसिफिकली इसकी विड्थ है। सो हमें पता चला कि हमने अपने पेज को सेंटर अलाइन करना है, कंटेंट को सारे के सारे, और उसकी स्पेसिफिक विड्थ रखनी है। तो हमारे पास अपने पेज पे आते हैं, ये कंटेनर जो है हमारे पास, इसकी विड्थ होगी 1170 पिक्सल्स। 1170 पिक्सल्स। हम इसी टेम्पलेट के अंदर CSS इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे, और साथ साथ जो है हम सीखते भी जाएंगे प्रॉपर्टीज। विड्थ हमारे पास पेज के या किसी भी डिव एलिमेंट की विड्थ स्पेसिफाई करती है। ओके, अब इसको मैं चाहता हूँ कि मैं सेंटर में ले आऊँ। मैं पहले दिखाऊंगा आपको कि 1170 पिक्सल कितनी विड्थ है। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है बॉर्डर, इसके 3 एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक आपके पास बॉर्डर की विड्थ कितनी होगी, लेट्स से थिकनेस, उसके बाद सॉलिड, और आगे हम लगाएंगे उसका कलर। मैंने कहा ब्लैक। सॉलिड क्या होगा, सॉलिड में हमारे पास बॉर्डर, अभी हमारे पास CSS नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी फाइल को लिंक करना है। लिंक स्टाइल शीट। अब हमारा फोल्डर कौन सा है, .css/style.css। सो आपने देखा ये मेरे पास बॉर्डर आ गया है, ऐसे ही है। सो ये बॉर्डर हमारे पास आ रहा है, और अब मैं चाहता हूँ कि इस अपने कंप्लीट कंटेनर को सेंटर लाइन ले आऊँ। सो मैं करूँगा मार्जिन 0 ऑटो। ये हमारे पास क्या करेगा, इस पूरे कंटेंट को उठा के सेंटर में ले आएगा पेज के। सो आई होप सो हमें कंटेनर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कंटेनर क्या होता है, इसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड विड्थ कितनी आजकल चल रही है इन द मार्केट, एंड उसके अलावा हमारे पास इसको सेंटर लाइन कैसे करना है। बॉर्डर मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाया था कि हम सेंटर लाइन करें, इसको इसलिए लगाया था। तो अब हम इसको कमेंट कर देते हैं। अब आते हैं, हम देख रहे हैं हमने हेडर लगाया है। हेडर इसलिए लगाया है ताकि हम इस मेन्यू को फुल विड्थ बैकग्राउंड कलर दे सकें। कैसे, लेट्स से मैं ब्लैक कलर का रख रहा हूँ इसके अंदर बॉर्डर बैकग्राउंड कलर। सो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं करूँगा हेडर बैकग्राउंड ऑरेंज। आपने देखा मेरे पास कंप्लीट हेडर जो है वो बैकग्राउंड कलर उसका ऑरेंज हो गया है। ओके, दैट्स फाइन। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं हमारे पास कुछ लेफ्ट से और टॉप से स्पेसिंग आ रही है। ये स्पेसिंग क्यों आ रही है, क्योंकि बॉडी में बाय डिफॉल्ट कुछ हमारे पास स्पेसिंग होती है जिसको हम पैडिंग और मार्जिन कहते हैं। इसको हम इंस्पेक्ट करेंगे तो हमारे पास बॉडी पे फोकस करने पे आप कुछ देख रहे हो यहाँ पे ना ऑरेंज ऑरेंज आ रहा है। ये हमारे पास साथ, अगर बॉडी में हम फोकस करते हैं हमारे पास कुछ ऑरेंज पोर्शन आता है, वो हमारे पास क्या, मार्जिन। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द मार्जिन एंड द पैडिंग। मार्जिन हमारे पास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक्सटर्नली पुश करें यानी आगे धकेल दें तो वो हमारे पास क्या रहेगा, मार्जिन। और किसी भी एलिमेंट को अगर हम इंटरनली एक्सपेंड करें, उसका साइज बढ़ा दें अंदर से, तो हमारे पास वो कहलाएगी पैडिंग। लेट्स से हम एक रूम का साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उसकी वॉल्स जो है थोड़ी एक्सपेंड हो जाए आउटसाइड, मेरे रूम का साइज जो है 10 फीट से 15 फीट हो जाए। सो हम उसका साइज इंक्रीज करेंगे कुछ ना कुछ, तो उसका लेट्स से हमने क्या किया, 5 पैडिंग
5 फीट पैडिंग अप्लाई कर दी। सेम अगर हम चाहते हैं कि मेरा रूम यहाँ से 10 फीट आगे शिफ्ट हो जाए, सो हम क्या करेंगे, उसको 10 फीट पुश करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, किसी चीज़ को पुश करने को हम कहते हैं मार्जिन। फर्दर ये मार्जिन एंड पैडिंग आपको साथ वाइल डेवलपिंग एंड डिजाइनिंग द टेम्पलेट आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, लेट्स गो अहीड। इसी तरह हमारे पास हेडिंग जो होती है उसमें भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मार्जिन होता है। ये आप H2 देख रहे हैं, इसके टॉप एंड बॉटम पे कुछ मार्जिन आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। इस वजह से भी हम बॉडी से जब मार्जिन और पैडिंग रिमूव भी करेंगे तब भी हमारे पास यहाँ पे टॉप से कुछ ना कुछ मार्जिन आ रहा होगा जो बिकॉज ऑफ हेडिंग होगा। लेट्स से हम करते हैं अब मार्जिन 0, पैडिंग 0। मेरे पास ये चीज़ रिमूव हो गई है लेकिन ये रिमूव नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हमारे पास हेडिंग में मार्जिन है। So, उसका मार्जिन हमने अगर रिमूव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डॉट, ये किस में पड़ा हमारे पास, लोगो, लोगो स्पेस H2। ओके, इसका क्या मतलब है, हमारे पास लोगो स्पेस H2 का मतलब यह है जो लोगो के टेम्पलेट के अंदर एक और टैग है H2 डिव लोगो, लोगो के अंदर H2 जो हमारे पास है उस पर आपने CSS अप्लाई करना है। ठीक है, सो हमारे पास क्या करेंगे, हम कहते हैं लेट्स से मार्जिन टॉप 0 पिक्सल्स। ओके, देखा हमने कि हमारे पास हमारी स्पेसिंग रिमूव हो गई है। अब हम आते हैं अपने टेम्पलेट की डिज़ाइनिंग की तरफ कि किस तरह हमने इसको एक वेल शेप्ड टेम्पलेट बनाना है। सो मैं चाहूँगा कि मेरे पास ये टेम्पलेट यहाँ आ जाए और मेरे पास मेन्यू यहाँ पे आ जाए। तो अब ज़रा आपने अटेंटिव होकर लेक्चर को सुनना है और देखना है। सबसे पहले मैं करूँगा कि मेरे पास जो डॉट लोगो है उसकी विड्थ हो जाए, मैं कहता हूँ 20%, और जो मेरे पास डॉट मेन्यू है उसकी विड्थ हो जाए 80%। हमने 100% विड्थ पूरी करनी होती है। इसको मैं ना बॉर्डर दे देता हूँ जस्ट टू रिप्रेजेंट कि इसकी विड्थ कितनी आ रही है। लेट्स सी, मेन्यू, यहाँ पे हमारे पास सेमीकोलन मिसिंग है, इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है। ये हमारे पास विड्थ है 80% और ये है 20%। अब इस पोर्शन को हमने यहाँ लेके आना है। अगर आपके पास 0.1 पिक्सल्स भी साइज ज़्यादा हुआ गिवन एरिया से तो आपके पास एलिमेंट नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा, इसलिए हम बॉर्डर 1 पिक्सल रिमूव कर रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ ये इसके सामने आ जाए, सो हम करेंगे यहाँ पे फ्लोट लेफ्ट। फ्लोट लेफ्ट क्या करेगा, इनको उठा के एक दूसरे के सामने ले आएगा। सो देखा हमने कि जब हमने फ्लोट करवाया ये इसके सामने तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन हमारे पास से बैकग्राउंड कलर चला गया है। बैकग्राउंड जानने की वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास जब भी आप दो एलिमेंट्स को फ्लोट करवाएं तो उसको क्लियर लाजमी करना है। ये क्लास जो क्लियर मैंने यहाँ लगाई है इसका पर्पस क्या है, इसको डॉट क्लियर से डिफाइन करते हैं एंड इसमें हम लिखते हैं क्लियर बोथ। जो भी हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट होती है वो हो जाती है जब हम क्लियर करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट्स का बैकग्राउंड कलर आ जाएगा और कोई इशू भी नहीं होगा। सो लेट्स गो अहीड और हम देखते हैं अब अपनी नेक्स्ट डिज़ाइनिंग को। लोगो H2 का जो मैंने इसको किया यहाँ से पैडिंग मार्जिन टॉप 0 पिक्सल किया था वो मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये फ्लोट हो गया है। और उसके अलावा मैं हेडर को कहता हूँ कि आप जी पैडिंग दे दो टॉप से 10 पिक्सल्स, पैडिंग टॉप 10 पिक्सल्स एंड पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल्स। ये हमारे पास कुछ टॉप एंड बॉटम से पैडिंग अप्लाई हो गई है। आपने देखा कि इसका साइज इंक्रीज हो गया, इसकी हाइट इंक्रीज होगी। अगर मैं कहता हूँ ना मार्जिन टॉप 10 पिक्सल्स तो ये 10 पिक्सल ऊपर से नीचे इसको पुश कर देगा, ये 10 पिक्सल्स। आई होप सो कि आपको मार्जिन एंड पैडिंग का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ओके, अब हमने इस मेन्यू को यहाँ लेके आना है और इन आइटम्स को एक दूसरे के सामने लेके आना है। सो हम उसके लिए क्या करेंगे, डॉट मेन्यू एंड जो मेन्यू में हमारे पास UL है उसे मैं क्या करूँगा, फ्लोट राइट। फ्लोट राइट किया, हमारे पास देखा आपने इस साइड पे आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि इसके जो हमारे पास बुलेट्स आ रहे हैं ये रिमूव हो जाए। सो लिस्ट स्टाइल नन, ये हमारे पास बुलेट्स रिमूव हो जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें जो मेन्यू के UL में मेन्यू, इसमें जो UL है और उसमें जो LI है वो एक दूसरे के सामने आ जाए।
सो मैं क्या करूँगा, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, देखा आपने एक दूसरे के सामने आ गया। मैं चाहता हूँ कि इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो, इसका कलर चेंज करूँ मैं और इसको जो है एक प्यारी सी लुक दूँ और ये एक दूसरे से थोड़े से दूर दूर हट के आएँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, स्टाइलिंग। सो लेट्स डू दैट। मैं कहता हूँ पैडिंग आप कर दो भाई 10 पिक्सल्स इसमें। अब पैडिंग 10 पिक्सल्स अप्लाई करने से एक दूसरे के सामने आ गए। मैं कहता हूँ आप फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका कर दो 17 पिक्सल्स। 17 पिक्सल्स फ़ॉन्ट साइज़ होने के बाद इसका साइज़ बड़ा हो गया। और अब मैं कहता हूँ कि इसमें जो आ रहा है ना, अब मेन्यू में जो यूएल है, यूएल में एल आई है, एल आई में क्या है हमारे पास ए टैग है। यहाँ पे मेन्यू में यूएल है, एल आई है, देन उसमें ए टैग है। मैं कहता हूँ ए का कलर जो है ना आप कर दो ब्लैक। एंड इसकी जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है, ये जो हमारे पास अंडरलाइन आ रहा है, इसको आप कर दो नन। ये अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन से आता है और इसी से जाता है। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इफ़ेक्ट्स आए हैं और हमारे पास एक प्रॉपर मेन्यू यहाँ पे बन गया है। मैं चाहता हूँ कि यार फ़ॉन्ट भी चेंज होने चाहिए, तो एक क्रिएटिव लुक आएगी, अच्छा डिज़ाइन लगेगा। सो हम इसमें यूज़ करते हैं गूगल फ़ॉन्ट्स। गूगल फ़ॉन्ट्स यूज़ करने के लिए आपने आना है fonts.google.com पे। यहाँ ढेर सारे फ्री फ़ॉन्ट्स हमारे पास क्या हैं, अवेलेबल हैं। यहाँ से हम एक अच्छा सा फ़ॉन्ट उठा लेते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ वही मैं पोपिन्स यूज़ करना चाहता हूँ। सो मैंने इसको क्लिक किया। हम करेंगे फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। मैं कहता हूँ 400 रेगुलर फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब हमारे पास यहाँ से फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करने के 2 तरीके हैं। एक इंपोर्ट मेथड है और एक लिंक मेथड है। लिंक टैग जो है हमारे पास कहाँ लगेगा, यहाँ पे आके हमने एग्जैक्टली लिंक वाले कोड को पेस्ट कर देना है, ठीक है। दूसरा मेथड है इंपोर्ट। सो मैं मोस्टली इंपोर्ट मेथड यूज़ करता हूँ, इसलिए इंपोर्ट को आप करोगे आके CSS फाइल के टॉप पे पेस्ट। एंड देन आपने क्या करना है, अपनी फ़ॉन्ट फैमिली के कोड को कॉपी करना है और यहाँ पे बॉडी में आके आपने इसको प्लेस कर देना है। इससे क्या होगा, आपके पास पूरी बॉडी का फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ टेम्पलेट हमारे पास, इसका भी फ़ॉन्ट चेंज हो गया है और इसका भी फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। आई होप सो इट मेक्स वेरी गुड सेंस और आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज़ करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ ना आए कैसे हुआ है, तो वीडियो आपने रिवाइंड करके दोबारा देखनी है। ओके, या तो टेम्पलेट की थोड़ी ना स्टाइलिंग हो जाए, थोड़ा सा बोल्ड हो जाए, अच्छा लगेगा, लोगो वाली लुक का है। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं कहता हूँ H2 जो है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, मैं कहता हूँ अपर केस। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, इसका कैपिटलाइज कर देगा हमारे पास, कैपिटलाइज या फिर लोअर केस कर देगा, जिसमें हमारे पास सारे लेटर स्मॉल केस में आ जाएंगे और अपर केस में अपर में आ जाएंगे। और कैपिटलाइज हमारे पास क्या करेगा, इस स्ट्रिंग के यानी इस हेडिंग के अंदर जो भी वर्ड्स होंगे सबको पहला वर्ड उसका जो है वो कैपिटल कर देगा। सो मैं इसको अपर केस कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ फ़ॉन्ट वेट इसका हो क्या, बोल्ड। फ़ॉन्ट वेट बोल्ड, इसका बोल्ड नहीं होगा क्योंकि हमने सिर्फ एक वर्जन इसका इंपोर्ट किया रेगुलर वाला। अगर मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड भी हो तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा इसका एक और स्टाइल। एक ये स्टाइल हमने यहाँ पे किया है सिलेक्ट और एक रेगुलर वाला करेंगे। ये रहा, दो स्टाइल हमारे पास हो गए हैं। मैं यहाँ पे आके इसको रिमूव करके दोबारा प्लेस करूँगा। सो अब देखते हैं डिफरेंस। कंट्रोल आर, ये टेम्पलेट हमारे पास क्या हो गया, बोल्ड हो गया। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जब इसके ऊपर कोई माउस लेके आए तो हमारे पास एक प्यारा सा होवर इफेक्ट आए। होवर इफेक्ट क्या मतलब, माउस लेके आने पे इसका कलर चेंज हो जाए। मैं कहता हूँ ब्लैक है तो ये हमारे पास क्या हो जाए, वाइट हो जाए। सो उसके लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा जब एल आई पे क्या हो, माउस आए। माउस आए हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए लगाना पड़ता है होवर, LI:होवर। आगे क्या आएगा हमारे पास ए। मैं चाहता हूँ होवर होने पे इसका क्या हो जाए, कलर वाइट। देखते हैं हमारे पास माउस ऊपर आ रहा है, कलर वाइट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्लोली स्लोली हो, या तो एक साथ हो रहा है फ़ौरन फ़ौरन। सो लेट्स डू दैट। और मैं इसमें अब फिर क्या करूँगा, इसके लिए कहूँगा यहाँ पे ट्रांजिशन 0.6 सेकेंड्स। ट्रांजिशन हमारे पास डिले देती है टास्क होने में, आप देख रहे हो यहाँ पे LI पे है।
नहीं, ये हम ए पे होवर कर रहे हैं तो ए के अंदर हमारे पास ट्रांजिशन लगेगी। आप देख रहे हो, आप इस पे होवर होने पे एक स्लो एंड स्मूथ एनिमेशन और बहुत प्यारा इफेक्ट आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो गेटा क्योट आ रहा है ना, गेटा कोट, इसके ऊपर एक बटन वाली लुक आ रही हो और बहुत प्यारा सा इफेक्ट लगा हो। सो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, इसमें आके ना एक स्पेशल क्लास बना देता हूँ। क्लास इज इक्वल टू और OBTN मैंने क्लास दे दी इसको लेट से। सो मैं इस पे क्या कहता हूँ, डॉट मेन्यू डॉट OBTN, इस पे सी सप्लाई करता हूँ। बैकग्राउंड इसका कर दो आप भाईजान ब्लैक, और इसमें जो आपके पास आ रहा है ए टैग, उसका कलर आप कर दो वाइट। मेरा काम मैंने उल्टा कर दिया, लेकिन ये ऐसे होगा नहीं क्योंकि हमारे पास ऊपर ऑलरेडी इसी के ऊपर सी सप्लाई हुआ, तो हम करेंगे इसको इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट से भी बात नहीं बनी। डॉट मेन्यू, मेन्यू में जो हमारे पास OBTN है, डॉट मेन्यू उसमें जो UL है, उसमें जो BTN है। देखते हैं ये क्यों नहीं अप्लाई हो रहा। इसमें LI में ए कलर वाइट और इम्पोर्टेंट करें। हमारे पास ये सप्लाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, इसको ट्रबल शूट करते हैं। ये LI है हमारा, एक्चुअली हमारा यहाँ पे कोड सेव नहीं हुआ इसलिए CS सप्लाई नहीं हो रहा। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पे पैडिंग 10 पिक्सल और बैकग्राउंड हमारे पास क्या आ रहा है ब्लैक आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसको जो है ना थोड़ी सी वो बॉर्डर रेडियस हो, इसको हमारे पास राउंडेड इसका पोर्शन हो, तो मैं कहता हूँ बॉर्डर रेडियस हमारे पास क्या कर दो 50 पिक्सल्स। सो आपने देखा ये बहुत ही प्यारा इफेक्ट दे रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जब इस पे माउस आए तो इस पे क्या हो, होवर हो, और होवर में क्या हो, होवर ए, इसका बैकग्राउंड जो है वो क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए ओ बटन पे, OBTN पे होवर होने पे। और जो हमारे पास OBTN है जब उस पे होवर हो तो इसके सेल्फ पे क्या इफेक्ट हो, बैकग्राउंड इसका हो जाए ट्रांसपेरेंट और बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। हमारे पास नहीं हो रहा इफेक्ट, क्यों नहीं हो रहा, हमें यहाँ पे भी इसको इम्पोर्टेंट लगाना पड़ेगा क्योंकि सेम एक LI पे यही एक्शन परफॉर्म हो रहा है। सो ए का बैकग्राउंड, ए का कलर हमने करना था ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया। ओके, इसको भी हमने इम्पोर्टेंट करना अब, तब हमारी ये बात मानेगा। सो OBTN होवर ए कलर ब्लैक इम्पोर्टेंट, इस पर हमारे पास CSS अप्लाई नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, हो रहा है बल्कि हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो रहा है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक इफेक्ट भी आ गया। सो अब हम इसके अंदर आगे नेक्स्ट एक सेक्शन बना लेंगे जिससे हम क्या करेंगे, इसको एक बैकग्राउंड इमेज देंगे और सेंटर में थोड़ा सा टेक्स्ट लिखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो मैं आ रहा हूँ एक साइट pixabay.com है, वहाँ से एक इमेज उठाऊंगा। मैं कहता हूँ लैंडस्केप, ये लैंडस्केप इमेज है एक, मैं इसको ओपन इमेज इन न्यू टैब करके सेव करूँगा और ये हमारा कोर्स वाला फोल्डर है, टेम्पलेट इमेजेस, मैं कहता हूँ img1। सो img1.webp एक्सटेंशन में हमारी इमेज सेव हुई है। इसको यहाँ अप्लाई करेंगे हम। इसको अप्लाई करने से पहले हमने क्या करना है, यहाँ आके एक स्पेस बनानी है, सेक्शन बना रहा हूँ, एक सेक्शन टैग है हमारे पास HTML5 का, इसको मैं क्लास दे रहा हूँ हीरो। इसमें मैं फिर लगाऊंगा एक डिव ओवरले और उसके बाद मैं इसमें कर रहा हूँ हेडिंग 1 वेलकम टू टेम्पलेट, एंड मैं इसमें फिर लिखूंगा एक लॉरेंट वाला पैराग्राफ। कंप्लीट नहीं लिखते, थोड़ा सा कट ऑफ कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक इतना। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ मिस कर दी है, वो क्या है, कंटेनर। आपने देखा कंटेनर लगाने से हमारे पास एक बहुत प्यारी लुक दे रहा है, ये वेल अलाइंड सेंटर में हमारे पास हमारा कंटेंट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ इस पर बैकग्राउंड इमेज लग जाए और एक नाइस इफेक्ट आ जाए। सो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे आके डॉट हीरो वाला सेक्शन जो है उसको एक्सेस करूँगा,
हीरो, मैंने क्या करना है बैकग्राउंड, इसमें आप इमेज लगानी है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूआरएल, आगे सिंगल कोट्स, और इसमें हम क्या लिखेंगे इसका एड्रेस। ओके, अब हमारे पास हमारी इमेज यहाँ पड़ी है और हमारे ये इमेज यहाँ पड़ी है और CSS फाइल यहाँ पड़ी है। हमने इस फोल्डर से बाहर जाना है एंड देन इस फोल्डर में आना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल डॉट स्लैश, आगे हमारे पास क्या है इमेजेस स्लैश इमेज वन डॉट वेब पी। ओके, मैंने आपको बताया था कि जब हमने चाइल्ड फोल्डर से पेरेंट में जाना है तो हमने डबल डॉट लगाना है, अगर करंट फोल्डर में जाना है तो डॉट स्लैश लगाना है। आई होप सो आपको याद होगा, हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, लेक्चर 2 में। सो देखते हैं, ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज आ गई है। मैं इसको लास्ट स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाता हूँ, हमारे पास इमेज जो है वो रिपीट हो रही है। मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा बैकग्राउंड रिपीट, नो रिपीट। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड साइज कवर, कवर में क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम इसको एडजस्ट करेगा और इसको एक नाइस लुक देगा। अब देख सकते हैं, अब हमारे पास हमारा पीछे कंटेंट वो नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा। अब आते हैं हम डॉट हीरो, डॉट हीरो में जो डॉट ओवरले वाला सेक्शन है उसकी जो क्लास है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ जी आप इसका कर दो बैकग्राउंड RGBA 00000.5। ओके, RGB हमारे पास क्या है, रेड ग्रीन ब्लू कलर स्कीम हमारे पास है। और इसमें जो है हमारे पास ये ओपेसिटी फैक्टर है कि हम कितना बैकग्राउंड शो करना चाहते हैं। अगर मैं इसको 1 कर दूंगा मेरे पास पूरा कंटेंट ब्लैक, बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। मैं इसको करता हूँ 0.5, तो हमारे पास इस पर बैकग्राउंड ब्लैक के ऊपर थोड़ी सी ओपेसिटी लग जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि सेक्शन की थोड़ी स्पेसिंग आ रहा है ऊपर नीचे से, तो हम यहाँ से पैडिंग देंगे 50 पिक्सल्स, ये हमारे पास आएगी टॉप से। उसके बाद जो है हमारे पास मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट और राइट से 0 आए, तो उसके लिए मैं कर दूंगा 0 पिक्सल्स। अगर मैं इस तरह 2 फैक्टर देता हूँ, टॉप एंड बॉटम कंसीडर करेगा और इसको करेगा लेफ्ट एंड राइट से। सो आपने देखा हमारे पास यहाँ पे 50 पिक्सल दी है, मैं इसको 100 पिक्सल्स कर दूंगा तो ये हमारे पास और ज़्यादा इसमें स्पेसिंग आ जाएगी। सो दिस इज़ वेरी गुड एंड कूल इफेक्ट। लेकिन अब हमारे पास टेक्स्ट हमारा रीडेबल नहीं रहा, सो मैं कहता हूँ इसका जो कलर है टेक्स्ट का वो इसमें क्या हो जाए वाइट, तो जितना कंटेंट इसमें होगा वो सब क्या हो जाएगा वाइट हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो H1 आ रहा है हीरो और ओवरले सेक्शन में, इस पर क्या हो एक इफेक्ट हो और इसका फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा हो जाए। सो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर रहा हूँ 46 पिक्सल्स। सो नाउ इट्स गिविंग अ वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल लुक। सो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर प्रोसीड करेंगे और देखेंगे what to put in the next sections and how to make them responsive. Thank you so much for watching. If this lecture was beneficial for you, share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much. Allah Hafiz.